हेलो फ्रेंड्स, कविता का देसी तड़का में आप सबका स्वागत है। आप इस रेसिपी को देखकर समझ गए होंगे कि ये कौन सी रेसिपी है। जी हाँ, सही पहचाना, ये राजस्थान के फेमस घेवर हैं जो राखी के त्यौहार पर या सावन के महीने में बनाए जाते हैं। और ये घेवर सभी की पसंद होती है। तो मैंने ये घेवर बनाया है क्योंकि सावन के महीने बनाना बनता ही है। तो चलिए बनाते हैं हम भी घर पर बहुत ही आसान और सरल तरीके से हलवाई जैसे जालीदार घेवर। तो चलिए बनाते हैं जालीदार घेवर। इसके लिए मिक्सर ग्राइंडर में हम सबसे पहले 4 चम्मच घी लेंगे और इस घी में डालेंगे हम आइस क्यूब। 4-5 आइस क्यूब डालकर इस घी को हम फेंटेंगे। हमें मेल्टेड घी लेना है और इसे मिक्सर ग्राइंडर में 1 से 2 बार चलाना है। ये घी थोड़ा सा क्रीमी सा हो जाता है और आसपास से चिपक जाता है तो इसे चाकू की हेल्प से इसे हटा लेंगे। फिर दूसरी बार फिर इसे फेंटेंगे। ऐसे इस तरीके से हमें 3 से 4 बार हमें घी को फेंटना है और आसपास लग जाने पर चाकू की हेल्प से हमें हटा देना है। इस तरीके से 3-4 बार करने के बाद में हमारा क्रीमी टेक्सचर मिल जाएगा हमें और ये बिल्कुल वाइट कलर का हो जाता है, देखिए। और इस बैटर में हमें 1 कटोरी मैदा मिक्स करनी है। मैदा हमें एक साथ नहीं लेनी है, थोड़ी थोड़ी करके ही हमें मिलानी है। और इसमें डाल देंगे हम चिल्ड वाटर और चिल्ड वाटर डालकर इसे ग्राइंडर में मिक्स करेंगे। 1 से 2 बार चलाने के बाद में ऐसा गाढ़ा पेस्ट हमें मिलता है। तो इसमें फिर चिल्ड वाटर डाल के और थोड़ी सी मैदा डालकर इसे वापस ग्राइंडर में मिक्स करेंगे। इस तरीके से पूरी 1 कटोरी मैदा मिक्स कर लेंगे और ग्राइंडर में चला लेंगे। उसके बाद में डालेंगे हम 1 चम्मच बेसन। बेसन डालने से घेवर का टेस्ट बढ़ जाता है। इस तरीके से घेवर में बेसन डालकर हम और इसे मिक्स कर लेंगे और स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है घेवर बनाने के लिए। इस तरीके का स्मूथ हमें घेवर का पेस्ट बनाना है। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू का रस हमें ज़्यादा नहीं मिलाना है, ज़्यादा मिलाने से घेवर में खट्टापन आएगा। नींबू का रस मिलाने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से चम्मच से, ताकि जो भी लम्स हो वो निकल जाए। अब एक पैन में हम ऑयल गरम करेंगे। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे से चपटे तले का होना चाहिए और भारी होना चाहिए। अब हम इस बैटर को चम्मच की हेल्प से, जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ ना, वैसे हमें डालना है। 8 से 10 बार हमें बैटर को डालना है और इस तरीके से थोड़ा हमें पैन को उठाकर हिलाना है ताकि ऊपर से भी हमारा घेवर सिक जाए। और जब ये सिक जाएगा तो आसपास से किनारे छोड़ देगा। इस तरीके से हमें सारे घेवर बना लेने हैं। देखिए मैंने घेवर रेडी हो गया है तो इसे निकाल लिया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और एक्स्ट्रा ऑयल है उसे निकालने के लिए हम इन घेवर को जालीदार प्लेट में रख देंगे। अब मैंने इस तरीके से सारे घेवर बना लिए हैं। अब इन्हें मीठा बनाने के लिए चाशनी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और उसमें 1 कटोरी मैंने पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से हम गर्म करेंगे। हमें ज़्यादा पतली चाशनी नहीं बनानी है। और इस चाशनी में फ्लेवर के लिए हम इलायची डाल देंगे। कंटिन्यू इस चाशनी को हिलाते रहना है, वरना ये तले पर चिपक जाएगी और फिर चाशनी कड़वी कड़वी सी लगेगी। इस तरीके से हमें कंटिन्यू हिलाना है और ज़्यादा गाढ़ी हमें नहीं बनानी है चाशनी को, सिर्फ चिपचिपी सी हो जाए इतनी सी हमें गाढ़ी बनानी है। अब हमारी चाशनी रेडी हो गई है। देखिए ये हाथ में चिपचिपी सी हो रही है, बस इतनी सी बना के हमें घेवर में डालनी है। अब ये घेवर को मैंने जाली के ऊपर रख लिया है एक एक करके और इस चाशनी को चम्मच की हेल्प से हम डालेंगे। जो ऊपर वाली घेवर में हम चाशनी डालेंगे वो नीचे वाले घेवर में चली जाएगी। इस तरीके से नीचे वाला घेवर भी मीठा हो जाएगा और नीचे वाले घेवर से चाशनी प्लेट में चली जाएगी। हम इन घेवर को चाशनी में डिप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ऊपर से ही चाशनी डाली है। एक एक करके दूसरे वाले पे भी मैं डाल रही हूँ चाशनी। इस तरीके से सारे घेवर हम मीठे
कर लेंगे। यदि मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।